आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्किल के बारे में बात करूंगा जो मैंने पर्सनली टॉप परफॉर्मर्स के अंदर नोटिस किया है, एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक पेशेंस। इस दुनिया में काम बहुत सारे लोग करते हैं, बट विद द स्ट्रेटजी ऑफ पेशेंस यू कैन टर्न दिस गेम 360 डिग्रीज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्नाइपर की कहानी सुनाता हूं। मैं यहां खड़ा हूं और अगर मेरे दुश्मन यहां से 100-200 फीट पे खड़े हैं तो बेस्ट वेपन टू किल देम इज टू हैव अ मशीन गन। एक बार लॉक किया, एक बार में सारे मारे जा सकते हैं। ये अच्छा मूव है, यानी बहुत अच्छा मूव है। लेकिन अगर आपका मिशन, आपका गोल, आपका टारगेट बहुत ज्यादा दूर बैठा है तो आप मशीन गन पे एक्यूरेसी के साथ रिलाई नहीं कर सकते। आप आंख बंद करके फायर करोगे, लग जाए, हिट एंड ट्रायल, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बट एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते हो दैट इट इज माइन। एंड हियर कम्स द मेंटालिटी ऑफ अ स्नाइपर। जब स्नाइपर्स की ट्रेनिंग की जाती है, जो लोग दूर से फायरिंग करते हैं, स्नाइपर चलाते देखा होगा बहुत सारे ट्रेन प्रोफेशनल्स को या मूवीज के अंदर, तो आप दो तीन चीज नोटिस करोगे जिनको स्नाइपर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहला, अपने टारगेट को चुपचाप दूर से लॉक करो, एक एक सेकंड का मूवमेंट नोट करो। सेकंड, उनकी ब्रीथ की ट्रेनिंग की जाती है। ब्रीथ में थोड़ा भी ऊपर नीचे आया वो शॉट में दिखेगा और शॉट जो हेड पे लगाना था वो नहीं लगेगा। तीसरा, आराम से वेट करो, राइट मोमेंट में एक्यूरेटली हिट करो, और इसको बोलते हैं स्नाइपर मेंटालिटी। And this will help you to win in the long run when you have the strategic patience. देखिए, अभी आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हद से ज्यादा लगे हुए, अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं, बट आपके आसपास वाले लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत बार आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं बनना चाहते, और आपके सपनों को नहीं सुनते। आपके क्लोज वन आपके सपनों का गला घोट रहे हैं, पर वहां पर ये टूल आपके काम आएगा। चुपचाप पेशेंस रखो। आप अपने आप को स्नाइपर की तरह तेज कर रहे हो, और स्नाइपर का वार अचूक है। मशीन गन चूक भी सकता है, बट स्नाइपर नहीं। सो इसके थ्रू मैं आज आपको सिखाऊंगा द पावर ऑफ पेशेंस। मान लीजिए इस पेशेंस प्रोसेस में जो आप लेट्स से आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐड टू कार्ट में जो आप ट्रैकिंग सेट कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए टारगेटिंग रिटारगेटिंग एड सेट कर रहे हो, क्रिएटिव सीख रहे हो, साइकोलॉजी सीख रहे हो, ह्यूमन डील करना सीख रहे हो, फेलियर्स को डील कर रहे हो, सीटीआर हाई जा रहा है, ये सब व्यर्थ जा रहा है। ना ना ना, ये समय के साथ आपके स्किल्स को तेज कर रहा है, और ये धार, इससे फर्क नहीं पड़ता ये आप 10 साल में रिजल्ट निकालिए, 5 साल में निकालिए, आप अलग खेल जाएंगे। पर यहीं पर सारा गेम सेपरेट हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं पेशेंस? क्योंकि मेजॉरिटी लोग आपके साथ जो स्टार्ट करेंगे ना, वो बीच में छोड़ के चले जाएंगे। और वो कैसे डेवलप करना है, मैं आपको 3-4 स्टेप्स बताने वाला हूं। अब गौर से यहां से और सुनिए। सबसे पहला स्टेप, मेक योर वॉइस सच अ बिगर कि व्हेन से फर्क ना पड़े। मेक योर वॉइस सच अ बिगर इट डज नॉट इम्पैक्ट बाय व्हेन। बहुत लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं, उनके दिमाग में यही चलता है, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। ये अच्छा है, पर हद से ज्यादा अगर आपके दिमाग पे चढ़ जाए ना, आप मीनिंगफुल वर्क नहीं प्रोड्यूस करोगे। लेट्स से आप एक ऐसी बुक लिखना चाहते हो जो लिंडी इफेक्ट को फॉलो करे। लिंडी इफेक्ट का मतलब होता है जो एक बार बन गई दर्शकों तक बनी रहे मार्केट में, जैसे कि अभी मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस है। तो ऐसी किताब लिखने के लिए आपको चाहिए बहुत धैर्य, बहुत नॉलेज, बहुत ज्ञान, बहुत फेलियर्स, बहुत लोग को समझना, उनकी एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना। बट आप हड़बड़ी में हैं, अमेज़न पे लिस्ट कैसे करूं, सेल कैसे लाऊं, ये कैसे हो जाए, फटाफट सेल बढ़ाते चला जाऊं। आप इस चक्कर में क्रिएटिविटी को किल कर दोगे। और क्रिएटिविटी को मैंने इतना पढ़ के सीख लिया है, ये एक जर्नी है, इसको आप नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं अपना सर फोड़ लूं कि कोई 10 मिलियन का सब्सक्राइबर वाला चैनल है और मेरा 1 मिलियन ही है, 2 मिलियन ही है, नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्रिएटिव वर्क बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं। समझिए, इतने महंगे महंगे पेंटिंग्स को कुछ ही लोग इतना करोड़ रुपए दे पाते हैं, सब नहीं दे पाते। सब बोलेंगे कचरे का डब्बा का कौन देगा करोड़ रुपए, लेकिन जो जानता है उस आर्ट को, उस प्ले को, उसको, उसकी रिस्पेक्ट करता है। सो सिमिलरली अपने वाई, अपने काम को इतना डीपर बनाओ आप कि आप खो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ है, आपको दिख नहीं रहा, आपको रिजल्ट नहीं चाहिए, सब आपको चाहिए, मिलेगा भी, लेकिन थॉट का प्रोजेक्शन बहुत रियल है। अगर आप थॉट्स में डाल रहे हो, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जैसे मैं कंटेंट वायरल जाएगा कि नहीं, जाएगा जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, ये करके मैं सर में दर्द कर लूं ना, मैं कुछ बना ही नहीं पाऊंगा।
मैं थोड़ा एनालाइज करता हूं, थोड़ा आप लोग के डिमांड को सुनता हूं, जो मुझे लगता है कि यस दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेबल्स, लेट्स डू इट। आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग बिकॉज माय व्हाई इज वेरी बिगर। ये गेम अभी बहुत बड़ा है, यहां से अगर 5 साल 10 साल भी मैं खेल गया ना, बहुत आगे निकल जाऊंगा मैं। पर लोग खोने लगते हैं यूट्यूब पे आ जाओ, 1 मिलियन में मोनेटाइज हो जाए, पैसे आ जाए, अंधा गाड़ी लगा दो, जी एंगल दिखा दो। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं डिनाई कर रहा हूं इन पैसों को, मुझे भी चाहिए पैसे, बट स्ट्रक्चर, प्रोसेस, बोर्डम, क्रिएटिविटी, उस रेपुटेशन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दैट टीचेस यू पेशेंस। आप धैर्य डेवलप करते हैं, टीम को मैनेज करना, शांत से बैठना, कुछ नहीं करके भी शांत फील करना, दिमाग ठंडा रखना। ये आपको रिलेशनशिप में, दोस्ती यारी हर जगह जिताएगा। बॉडी बनाने कहीं भी एंटर करोगे, क्योंकि पेशेंस लोगों को नहीं आता, सब चीज उनको चाहिए परोसा हुआ। और इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में तो एक झटके में चाहिए। क्रिप्टो में तुरंत ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, स्टॉक मार्केट में बिना समझे हुए पैसे डूबते हैं, फिर सबको गाली देते हैं और अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। कंटेंट में आते हैं, नहीं चलता है, बोलते हैं सब फर्जी जगह है, फर्जी क्रिएटर्स होते हैं। ऐसे नहीं होता, पेशेंस इज रियल। स्टार्ट रीडिंग अबाउट जायंट्स इन द हिस्ट्री, यू विल अंडरस्टैंड कितना धैर्य, पेशेंस नहीं मैंने बोला, स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखा, स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे थे लेकिन धैर्य का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। सेकंड, जो आपके स्ट्रेटेजिक पेशेंस को किल कर देगा, जो मुझे भी 3 साल पहले हुआ था, ये कि आप अपने काम में जब आगे बढ़ने लगोगे ना, आपके अंदर घुसेगा कंपैरिजन। ये होगा, देखो ह्यूमन नेचर को मैं डिकोड करता हूं, मेरा यही काम है। मैं अंदर तक उन मास्क के अंदर देख पाता हूं जो नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता है। मैंने देखा है, जब आप एंटर करोगे ना, आपके दिल में थोड़ी सी जलन होगी, थोड़ा सा बुरा लगेगा, चलो जलन नहीं कहते, बुरा लगेगा, यार ये कैसे अच्छा कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। और यहां अगर आपने हड़बड़ी मचाया, आपका काम का क्रिएटिविटी किल हो जाएगा। आप अगर अपने लेवल पे बढ़ रहे हो, बस एक चीज का हाथ थाम तुम सकते हो, पेशेंस का। प्लीज, मैं बार बार इस वर्ड को, अभी तक मैंने पूरे वीडियो में लगभग ये 50 बार इस वर्ड को यूज कर लिया होगा, पेशेंस। हाथ थाम लो धैर्य का, भूल जाओ रिजल्ट। मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लगेगा कि आदित्य पैसे नहीं होंगे, मैं कंटिन्यू कैसे करूंगा। जॉब कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जो मीनिंगफुल बना रहे हो ना, पेशेंसली बनाओ। इवन इंडिया नीड्स दिस काइंड ऑफ हाई क्वालिटी क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रैटेजिस्ट, रिवॉल्यूशनरीज नीड है, जरूरत है पूरे इस देश को अभी। तो शांत रखो, पैसा मिलता है, कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन 1-2 साल में इतना पैसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें सोशल मीडिया बेच रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे डोपामिन का लेवल, जो पहले मान लो कि ये एक ग्राफ है, हमारे डोपामिन का लेवल यहां होता था, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो ये ग्राफ इतना ही उठता था। आज डोपामिन का हमारा बेस लाइन यहां से शिफ्ट होकर मान लो 10 था, ये 50 हो चुका है। हमारे डोपामिन लेवल्स इतने ऊपर नीचे करते हैं, सडनली मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कॉन्शियसली बैठ के उस दिन। मैंने इसलिए ये सब बिल्कुल कम कर दिया है कि आपको अपने ब्रेन को सेरोटोनिन रिलीज करवाना पड़ेगा। काम हार्मोन, लिखते वक्त शांति, रिसर्च करते वक्त शांति, खाते वक्त शांति, कुछ ना करते हुए सोफे पे बैठ के अपने सपनों को देखते रहना। ये शांति का महसूस अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया, नहीं बदला आपके लाइफ में कुछ, मेरे चैनल पे कुछ भी आप बोल सकते हो आकर। डोपामिन रिसेप्टर्स को मत खिलवाड़ करो, बहुत खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। मैं बता रहा हूँ ना, एल्गोरिथम के बारे में जब मैं रिसर्च करता हूँ कंटेंट, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत अंदर तक हूँ, इतना ब्रूटली आपको फंसाया जा रहा है, आपको भी आइडिया भी नहीं है, आपकी पूरी खा जाएगा आपका टेंशन को। अटेंशन नहीं हुआ ना तो आप बैठ नहीं पाओगे शांत से, आप सोच नहीं पाओगे। पेशेंस तो दूर की बात है, पेशेंस का तो मतलब ही है कुछ नहीं भी करके आपको चिपके रहना पड़ेगा, कुछ रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, बस बैठे रहना पड़ेगा। सामने वाला कंप्यूटर तुम्हारी आंखों के सामने बहुत आगे निकल जाएगा, पर तुम्हें बस चुपचाप बैठ के देखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। वही से सारा खेल शुरू होता है। इवन मैं एक वीडियो देख रहा था अभी अमित शाह का, वो कोलकाता के, ही वाज 10-12 साल पहले वो कह रहे थे, कुछ ऐसा था कि दीदी मैं टीएमसी का, ऐसा कुछ था, पॉलिटिकल कुछ रैली चल रहा था और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो मुझे ये अच्छा लगा पॉलिटिक्स हटाकर, कि जो आदमी अपना वर्ड रख सकता है विद स्ट्रैटेजिक पेशेंस, सोचो वो क्या खतरनाक आदमी होगा। क्योंकि 12 साल इज अ बिग टाइम। 12 नहीं, उससे पहले से भी प्लानिंग हो सकती है 15 साल की। 15 साल में इंसान की हालत खराब हो जाए, सब छोड़ छाड़ देगा। क्या रखा है, पैसे आ रहे हैं, मैं तो पावरफुल आदमी हूँ, होम मिनिस्टर हूँ, क्या रखा है मेरे पास, सब ले लूंगा मैं ना। पिक्चर बड़ा है। थर्ड वन, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करने का प्रैक्टिस करेंगे विद दिस मेडिटेशन। मुझे आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं दिन में 1-2 बार हमेशा ये करता रहता हूँ कि कुछ नहीं करना और बैठ जाना। क्योंकि हमारी दुनिया ने हमें इतना बेच दिया है ना, कुछ नहीं तो कर रहा तो निठल्ला है, तू कुछ कर, कुछ भी तू करता रहे, बस उठ रहे, भाग जा, किसी का टाइम पास कर, बातें बना, इधर उधर भटकता रहे, कुछ कर ताकि तू क्या हो, दुनिया की नजर में बिजी दिखे। लेकिन जो एक्चुअली प्रोडक्टिव लोग होते हैं ना, वो बड़े लेजी होते हैं, वो ब्रेन को बिल्कुल ठंडा रखते हैं। मैं दिन भर में नैप भी लेता हूँ, आराम से बैठता भी हूँ, कुछ नहीं भी करता हूँ। और कोई मुझे ऐसे मोमेंट में देख ले तो बोलेगा, आदित्य तुम तो ऐसे ऐसे बातें करते हो यूट्यूब पे कि मेहनत करो, तुम तो यहाँ बिल्कुल शांत बैठे हुए हो। क्योंकि यही तो पावर है स्ट्रेटेजिक पेशेंस का।
बहुत बार जिंदगी में ना तुम्हें कुछ नहीं करके इतना कुछ मिल जाएगा ना जो तुम्हें करने से जल्दी नहीं मिलेगा। और मैं क्या करूँ, कॉन्शियसली स्ट्रेटजी करके पेशेंस रखना है। यानी कि फिर वही बेवकूफ वाली बात है कि अब मैं भी कुछ नहीं करूंगा, शांत बैठूंगा, कुछ नहीं, जो होगा देख लेंगे। नहीं, स्ट्रेटेजिक। जैसे मेरे साथ अब कीजिए 5 मिनट का भी मेडिटेशन, मैं शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ। जब मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें हड़बड़ी में हो रही है, मुझे नहीं समझ में कुछ आ रहा है, शांत से आता हूँ, मेरे पास ये आई मास्क है, ये लेता हूँ, आंखों में लगाता हूँ, एंड आई सिट डाउन। कुछ नहीं छूट रहा है। मैं अपने डेथ को इमेजिन करता हूँ, अपने दिन को इमेजिन करता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास क्या क्या ग्रेटिट्यूड है, मैंने क्या क्या अचीव अभी तक किया है। इन सबसे मुझे सुकून मिलता है कि जो है होगा। क्या ही उम्र है मेरी, बहुत कुछ मिल रहा है, होगा। मैं तो 24 घंटे में 15-15 घंटे, 14-14 घंटे लगा तो हूं ना। बाकी सब चीजें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। ग्रेट कंकरर्स ऐसे निकल गए इस दुनिया से। बहुत लोग दिल में बहुत कुछ चाहते थे पर निकल गए। मेरी किस्मत तो ये भी मुझे मिला है, इसमें बेस्ट निकाल सकता हूं, मैं निकालूंगा। तो इस तरीके से मैं शांत बैठता हूं और ब्रीथ पे फोकस करता हूं। सब कुछ रुक सा गया है, फिर से मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। जो पैनिक था वर्क प्रेशर का आपके आगे, वो आप देख पा रहे हो कि मेरी वॉइस की स्पीड भी कम हो गई है फिर से। दिस इज हाउ, इफ यू दिन में 1-2 बार कर लोगे आप ठंडे हो जाओगे, मोमेंट में आ जाओ, ब्रीथ को देखो, इन एंड आउट करते हुए। मेरी सारी वीडियोस और वर्कशॉप आप चेक कर लेना, प्रोडक्टिव होता है। इस तरीके से जब आप समझ जाते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं छूट रहा है, आप मेहनत पूरा कर रहे हैं, मैं सब जगह कॉन्शियसनेस ऐड कर रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा कि अपने ठल्ले बैठे हुए हैं, मैं धैर्य रखता हूँ, नहीं, फुल एफर्ट मार के फिर बस चिल मारना है। बाकी टाइम को एंजॉय करो, जिम जाओ, अच्छा खाओ, लोगों से रिश्ते बनाओ, मजे लो जिंदगी की। तुम अगर कुछ मीनिंगफुल बना रहे हो, ये यूनिवर्स बेवकूफ नहीं है। इंसान अपना दिमाग लगा सकता है, तुम्हें नीचे ला सकता है, तुम्हारी टांग खींच सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें नीचे दिखा सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकते, पर यूनिवर्स धोखेबाज नहीं है। यूनिवर्स के लॉस बिल्कुल ब्रूटल है, बिल्कुल रियल है। जो जितना डालेगा उससे ज्यादा वो लेकर जाएगा, as simple as that। तो एंड इसी पे करूंगा। जब बैम्बू का पेड़ लगाया जाता है तो शुरू के 4 साल तक मिट्टी के बाहर वो ठीक से दिखता भी नहीं है, और लास्ट ईयर तक वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। तो क्या हम 4 साल की चीजों को मना कर दे? नहीं नहीं नहीं, बैम्बू हर रात मेहनत कर रहा है, उसे पानी, सॉइल, न्यूट्रिशन मिल रहा है, और समय के साथ ब्लास्ट। सिमिलरली विथ यू, अगर काम चल रहा है, हो रहा है, कोई एक सक्सेस, कोई एक इवेंट, कोई एक बुक, कोई एक वीडियो, कुछ एक ऐसा खटाक से उठेगा, कहानी तुम्हारी बदल जाएगी। So लगे रहो, and the world is waiting. Leaders, entrepreneurs, thinkers, philosophers, and whatever you want to become like you. So how was the performance? Let me know. क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट जरूर कीजिएगा, इंटरेक्ट कीजिएगा। ये कोई भेड़ बकरियों का समूह नहीं है, इट्स अ रेबल्स कम्युनिटी। सब लोग इंटरेक्ट कीजिए, फेलियर्स, अच्छी बातें सब शेयर कीजिए। मैं पढ़ता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, बाहर के लोग भी देखे तो बोले क्या दुनिया चल रही है। ये है मेरा मिशन, कुछ बनाने का। सो कमेंट कीजिए, एंगेज कीजिए, और आप लोग के लिए 9 के 9 वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं। जो भी इनका फायदा नहीं ले रहे हैं, याद रखना सिर्फ आप सर पीटो, क्योंकि मैं भी पहले चिंदी पैसे बचाता था, पर इससे कुछ नहीं होता था। इफ समथिंग इज वैल्यूएबल, देयर मस्ट बी अ प्राइस टैग। सो जाइए, फायदा उठाइए, मनी विल कम एंड गो, बट नॉट द टाइम एंड स्किल। कोई भी हेल्प चाहिए आपको, व्हाट्सएप पर टीम एक्टिव है, ये नंबर है 9453151192। कॉम्बोज पे आपको और भी ऑफर मिल जाएंगे। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, स्टोरीज पे मैं सारे अपडेट देता रहता हूँ, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे पावरफुल कंटेंट बनते रहे। चलिए फिर आगे बढ़ते रहिए, मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऐसे पावर पैक परफॉर्मेंस के अंदर। तब तक कीप थ्राइविंग, ग्लोरी विल कम।